हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 8, जो आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 यही देखेंगे। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने की फेर है, दिमाग की जरूरत है, आपको तेज दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल दिया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। एक ही पासा है, उसको 3 बार उछाल दिया गया है और ई और एफ दिया है, तो आपको ई बटे एफ चाहिए। आप देखिए पासे पर 6 तल होते हैं, तो एक बार उछालने पर 6 पॉसिबिलिटी, लेकिन एक बार में 3 बार उछाला जा रहा है, तो कितनी आएगी? मैंने आपको बताया था तरीका निकालने का, कुल संभावना कितना आएगा। तो क्या करते थे, तलों की संख्या पर कितनी बार उछलता है उसकी घात लगा देते हैं। तो तल 6 होता है पासे पर, 3 बार उछला है, 3 बार, तो 3 घात 6 पे 3 माने 216 आता है। अब मैं कहूँ प्रतिदर्श समष्टि इसका बनाओ, तो मेरे भाई आपको एग्जाम में प्रतिदर्श समष्टि बनाते बनाते 15 मिनट लग जाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो कभी भी तो पेपर में कभी भी ऐसा मत करने लग जाना कि 216 है, चलो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाने। प्रतिदर्श समष्टि का काम ही कितना होता है बताओ? केवल टोटल मान जानने के लिए ही तो काम होता है, जिसे हम पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि को मत बनाने लग जाना, ध्यान दो, सीधे लिखो यहाँ पे कितनी बार आएगा, सिर्फ इतना लिखना। कह दो यहाँ चूंकि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है, तो तब कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने आएंगे? हमें इतने से ही काम है, तो 6 पे 3 यानी कि 216। अभी बताया तलों की संख्या पे कितनी बार उछाला जाता है, उसकी घात निकाल देते हैं, वही होता है। अब हमें घटनाओं पे करना है, जो काम करना है। तो कह रहा है ई में क्या क्या आएगा, थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। ई का ध्यान देना। कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होता है, यानी जब पासा उछाला जाता है 3 बार, तो तीसरी उछाल पे तो 4 आता है। इसने कहा है इसके हिसाब से कि अंतिम बार जो तीसरा पारी है उस पे तो 4 फिक्स है, लेकिन पहले दोनों पे तो फिक्स नहीं है ना। पहले दोनों बार कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंतिम पे तो 4 ही आएगा। तो ऐसा कितना बनेगा इस 216 में से कि अंतिम पे 4 आए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरी बात यहाँ समझने की कोशिश करना। पासे पर आता कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसी में से आता है। लेकिन ये कंफर्म है कि तीसरी बार तो 4 ही आया है, लेकिन पहले दूसरी बार तो बदलेगा। तो हम 1 को लेके सभी पॉसिबिलिटी पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए 1 आया, फिर दूसरे पे भी 1 आ गया, ध्यान दो, पहले पे 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, और तीसरे पे तो फिक्स है 4 ही आना है। ठीक है, हम पहला और आखिरी वाला फिक्स मान के हम बनाते हैं पहले, इससे आपका कोई छूटेगा नहीं। ये तरीका है कि आपसे कोई छूट ना जाए, इसके लिए बेस्ट तरीका याद रखो। इसने अंतिम वाला तो फिक्स कर दिया ना कि तीसरी बार 4 ही आएगा, पहला वाला आप फिक्स करके बनाओ, इससे छूटेगा नहीं। तो पहला हम मान लीजिए पहले पे 4 और अंतिम पे इसने कहा है 4, तो बदलेगा कौन? दूसरा का। तो पहले पे 1, दूसरे पे 1, अंतिम पे 4। हो सकता है पहले पर 1, दूसरे पे 2 हो गया, क्योंकि दूसरा बदलेगा। हमने पहला फिक्स किया, इसने अंतिम फिक्स किया है, तो 1 2 4 हो सकते। बाद फिर से पहले पे 1, दूसरे को नहीं फिक्स किया, तो ये चेंज होगा, 1 2 3 आ गया, अंतिम पे 4, फिर 1 4
यहाँ पहले वाले अंतिम वाले को फिक्स करके दूसरा जितना भी हो सकता है हमने बदल दिया। ठीक है, इसी तरह से सेम आप पहले पर 2 रख करके बदल दो। अब 1 को फिक्स करके जितना भी बन सकता था बना दिया। अब हम पहले स्थान पासे को 2 पे शिफ्ट करते हैं, यानी हम चेंज करते हैं। तो क्या बन सकता है, पहले पर 2, दूसरे पर 1, अंतिम पे 4, पहले पर 2, दूसरे पे 2, अंतिम पे 4। अंतिम वाला प्रश्न ने फिक्स किया है, उसे थोड़ी बदल सकते हैं। फिर 2, 3, 4। अब हमने देखो पहले क्या किया, 1 को फिक्स किया था, अब 2 को फिक्स कर दिया। तो 2 से बन गया 2, 2, 4, 2, 3, 4 और 2, 4, 4। और क्या हो सकता है, 2, 5, 4, 2, 6, 4। अब 6 से आगे 7 पे थोड़ी ना जाएगा, 6 तक ही पासे पर आता है। 1 को फिक्स करके लिख लिया, 2 को फिक्स करके लिख दिया। इसी तरीके से 3 को फिक्स करके बनाओ, पहले पे 3 को फिक्स करो, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 3, 6, 4। 3 से कर दिया, अब 4 से कर लो। पहले को हमेशा शिफ्ट करते रहेंगे, 1 से जितनी पॉसिबिलिटी हुई लिख दिया, 2 से जितनी हुई लिख दिया, 3 से लिख दिया, 4 वाला भी लिख दो। तो 4, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 5, 4। 4, 5, 4, 4, 6, 4, 4। यहाँ पे 4, 5 नहीं होगा, 4, 3 होगा, 4, 3, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 6, 4। ये 4 वाले भी हो गए। अब 5 वाला इसी तरीके से होगा, तो 5, 1, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4 और 5, 5, 4 और 5, 6, 4। एक और बचा है 6 का, तो 6 वाला क्या होगा, 6, 1, 4, 6, 2, 4, फिर 6, 3, 4, 6, 4, 4, 6, 5, 4, 6, 6, 4। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दिए होते तो पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको टोटल पता लग जाता। कुल लेना देना टोटल से है, हालांकि पीई है, हमें ई बटे एफ चाहिए होगा। ये टोटल आपका आया कितना होगा, लगभग 36 आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 से बना है ना, 1 से 6, फिर 2 से 6, फिर 3 से 6, इसी तरह 6 से 6। तो यहाँ टोटल आपका 36 आया होगा मेरे ख्याल से। आपका जो इसमें कितने आएंगे, नहीं आपका 36 आया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे अब एफ में क्या आएगा, एफ कह रहा है पहली दोनों उछाल पर क्रमशः 6 और 5 है। अब यहाँ पहले और दूसरे को फिक्स कर दिया कि पहले पे तो 6 ही आएगा, दूसरे पे तो 5 ही आएगा, यानी पहले पे 6 और दूसरी बार तो 5 ही आएगा। तो अंतिम में उछाल पर तो बदलेगा, तो कितने होंगे, इस तो आसान सा है। यहाँ पे पहले पे पक्का है 6 आएगा, दूसरे पे पक्का है 5 आएगा, अंतिम वाले में हो सकता है तब 1 आ जाए, या पहले पर तो 6 फिक्स है, 5 फिक्स है, अंतिम नहीं फिक्स है तो 2 भी हो सकता है। पहला दोनों फिक्स है, अंतिम नहीं फिक्स है तो 3 हो सकता है। पहला तो दोनों फिक्स है, अंतिम नहीं फिक्स है, 4 हो सकता है। पहला दोनों फिक्स है, अंतिम नहीं फिक्स है, तो यहाँ 5 भी हो सकता है। पहला दोनों फिक्स है 6, 5, अंतिम 6 हो सकता है।
इसके अलावा नहीं होगा इसमें। तो पीएफ में कुल कितने आ जाएंगे, यहाँ एनएफ अगर पूछूं कितने आ गए हैं, इसमें 6 आए हैं, लेकिन हमें इसकी प्रायिकता चाहिए। तो हम अगर पीएफ निकालें तो कितना आएगा, तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल कितना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो अनुकूल 6 है। कुल कितना था, कुल मैंने बताया था 216 था, तो 6 बटे 216 आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये एक बार में नीचे 6 तिया 18 और 6 6 में 36, 1 बटे 36 आ गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, ई और एफ का कॉमन भी चाहिए होता है, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ भी आप देख लीजिए। ई और एफ में है कुछ कॉमन, इससे मिलान कर लीजिए। 6 5 1 कहीं है क्या, 6 5 1 6 5 1 नहीं मिलेगा, आपको कॉमन वही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी है उसके अंतिम में 4 आया ही है, सब में अंतिम में 4 है। तो ये तो अंतिम में 4 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। अंतिम में 2 है, कॉमन नहीं होगा। अंतिम में 3 है, कॉमन नहीं होगा। सिर्फ यही मिलेगा क्योंकि इसी के अंतिम में 4 है। कॉमन चाहिए तो दोनों में होना चाहिए, केवल इसी के अंतिम में 4 है, इसके सभी के अंतिम में 4 है, तो यही कॉमन मिलेगा। इसमें आएगा कौन, यही 6 5 4 केवल कॉमन हो रहा है एक ही, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1 बटे कुल कितना है 216। अब इंटरसेक्शन आ गया, एफ आ गया, तो ई बटे एफ आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे अगर निकालें तो हमें चाहिए पी ई बटे में एफ। ये क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1 बटे 216 आ गया है, यहाँ 1 बटे 216, और पी एफ का मान यहाँ पे निकला है 1 बटे में 36, 1 बटे में 36। ये 36 सबसे ऊपर जाएगा, 36 ऊपर और नीचे आ गया 216, तो कितनी बार में, 6 से 6 6 में 36 और ये 36 बार में, एक बार और कटेगा तो 1 बटे 6 आ जाएगा। यहाँ से आपका मान आ गया 1 बटे में 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 1 बटे 6। यदि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसे मैं अगले पार्ट में उसको क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगी। वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।